इनको तुम अपना नहीं अपना के, इसकी जड़ता में न रह के तुम अपने स्वयं के स्वभाव में आओ, अपनी चेतन सत्ता के स्वभाव में आओ, जिसमें पहले इस मंत्र में बताया कि जो जो तत्व से मुझे आओ, उस तत्व दृष्टि से देखो। ये जड़ प्रकृति के तत्व हैं, तुम अपने चेतन तत्व में हमेशा रहो। तो क्योंकि ये भी परमात्मा के ही द्वारा बनाई हुई प्रकृति है। ठीक है। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। 7 महर्षिजन, 4 उनके भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। ये जो सृष्टि क्रम शुरू हुआ था, ये उस समय की बात कृष्ण बता रहे हैं, जब सृष्टि क्रम जब शुरू हुआ था। तो जैसा कि वेदों में भी बताया गया, ये 4 जो ऋषि जो बताए जा रहे हैं, ये वही 4 वेदों के ऋषि हैं, उनको जो ज्ञान हुआ था। 7 महर्षि जन, सप्त ऋषि जिन्हें हम कहते थे। अब पता नहीं वो क्या बात सही है या नहीं, हम छोटे थे तब बताया जाता था, जो स्टार्स हैं, 7 स्टार्स हैं पृथ्वी में एक साथ जो चमकते हैं बड़ी तेजी से, बोले ये सप्त ऋषि हैं, ऐसा कुछ लोग कहते थे। अब हो सकता है उससे इसका वो है क्या है, वो उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन जब सृष्टि क्रम शुरू हुआ था तो 4 ऋषि जो वेदों के ज्ञान जिनको दिया था, वो तो ज्ञानी हो गए, ज्ञान के माध्यम से उन्होंने बताया। ये सप्त ऋषि ये बताए गए हैं जिन्होंने सृष्टि क्रम का प्रारंभ किया था, सृष्टि क्रम जिन्होंने चलाया था। और जो 14 मनु जो बताए हैं, ये मनु जो है वो हैं जिन्हें सांसारिक क्रियाकलापों के ज्ञान था, ये सांसारिक क्रियाकलापों के ज्ञान में निपुण थे। तो जो 4 ऋषि, उनको तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, सप्त ऋषि उनको सृष्टि क्रम आगे कैसे बढ़ाना है उसका उत्तरदायित्व, और मनु जो है ना, उनको सृष्टि क्रम कैसे संचालन होना है उसका ज्ञान। ये मनुस्मृति में भी जो है वो है क्या, मनुस्मृति में वही तो है, क्रियाकलापों का ही ज्ञान है सारा, व्यवहारिकता के ही सारा ज्ञान है कि मनुष्य को व्यवहारिकता किस तरीके से निभानी चाहिए। तो ये मनु जो हुए थे, तो ये सृष्टि क्रम में इस प्रकार से सृष्टि क्रम आगे बढ़ा था, उसकी बात इसमें श्लोक में बताई गई है। ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। ये परमात्मा की जो स्व संकल्पित सृष्टि है उससे ही उत्पन्न हुए हैं। और ये कौन सी अवस्था से कृष्ण कह रहे हैं, वो उस अवस्था से कह रहे हैं जो चेतन अवस्था है, जो इनका उत्पत्ति और समापन का मूल कारण होती है। तो ये जितने भी उत्पत्ति के कारण भी बताए हैं, वो कृष्ण यही बता रहे हैं कि ये भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, यानी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, उसीलिए जो परमात्मा को कहा जाता है। तो जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है और इसी की संपूर्ण प्रजा है। प्रजा के लिए इसका माध्यम यही है कि सृष्टि क्रम को कैसे आगे बढ़ाना है। तो अलग अलग एक तरीके से विभाग, 4 ऋषियों के अलग विभाग, सप्त ऋषियों के अलग विभाग, मनु का जो मनु हुए थे उनका अलग विभाग। इस प्रकार से ये सृष्टि का संचालन पूर्ण तरीके से करते हैं, प्रजा का संचालन। तो ये सब मेरी ही प्रजा है एक तरीके से, वो कृष्ण कह रहे हैं। समग्रता में जो कृष्ण अपनी बात बता रहे हैं उसकी बात है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके आगे का श्लोक कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये चर्चा अवश्य अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। बने रहें इसी प्रकार से मेरे साथ इस चर्चा में। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी जो क्षमता मुझे परमात्मा ने दी है, उस क्षमता से मैं अपने इस क्षमता के माध्यम से मैं
जितना मैंने जाना है अपने अंतःकरण की गहराइयों से, उतना मैं आपके साथ इस सबको बता सकूं। बने रहे मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इत्योम शांति।